हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ और मैं कुछ आपसे आपकी स्टडी से रिलेटिव बात करूँगा। आई होप सबसे पहले तो कि आपकी स्टडी सभी की बहुत अच्छी चल रही है। तो भाई, अपने को पता है कि अब नीट के लिए अपने पास 3 महीने से भी कम का टाइम रहा है। तो केमिस्ट्री को अपने किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस टॉपिक में मैं बात करूंगा आपसे। तो सबसे पहले मैं जो आपसे बात करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो आपने नोट्स बनाए होंगे। तो उन नोट्स में आप वो रिएक्शन टिक कर लो जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। जो आपके एनसीईआरटी में वो जो रिएक्शन नहीं है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है ना। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है कहीं कहीं पे, तो उनको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके अलावा जैसे कहीं पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख रखा है, उनके बारे में अच्छे से तरीके से पढ़ना है। और आपको कहीं कहीं पे कॉमन नेमिंग वाले जो टॉपिक है उनको अच्छी तरीके से पढ़ो, क्योंकि नीट वाला अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो कई बार रिएक्शन का आपको उसमें कॉमन नेमिंग यूज करेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी कॉमन नेमिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर आप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। जीओसी में आपको कॉमन नेमिंग, जीओसी में आपको इफेक्ट अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको आईयूपीएससी की बात करूँ तो आईयूपीएससी में आपको सबसे अच्छे तरीके से जो कॉमन नेमिंग है वो अच्छी तरीके से पढ़नी है, क्योंकि आईयूपीएससी नेमिंग लगभग सभी बच्चों को आती है, तो वो पेपर वाला कॉमन नेमिंग यूज कर लेता है बहुत बार। तो आपको कॉमन नेमिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके अलावा मैं आपसे बात करूँ तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट मैंने बता ही दिया कि जो जो रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में है उनको टिक मार कर लो अपनी नोटबुक में, जो भी जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो उसमें। उसके अलावा मैं बात करूँ कि ऑर्गेनिक लास्ट जो 3 टॉपिक है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिकुलर, इनको आपको नहीं छोड़ना, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये इनमें से 3 फिक्स क्वेश्चन आते हैं नीट में। ये आपको अच्छी तरीके से करना। उसके बाद में अलावा मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो भाई मैं यही सजेशन करूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप टोटली एनसीईआरटी से पढ़ो, टोटली एनसीईआरटी से पढ़ो। अब बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सिर्फ अपनी कोचिंग के, जिस भी कोचिंग में आप पढ़े हो उनके नोट्स करने हैं, अच्छे तरीके से कवर करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, वो आपको नहीं करने, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं बात करूं अगर आपको केमिस्ट्री में नंबर लाना है तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। आप कम टाइम देके उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, तो इसलिए आप उनको अच्छी तरीके से कवर करो। फिजिकल केमिस्ट्री में आप अपने नोट्स को फॉलो करो। अपना टारगेट नीट को क्रैक करना ही नहीं है, नीट में एक अच्छी रैंक लाना है। अगर आपको नीट में एक अच्छी रैंक लानी है तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा, और फिजिक्स को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही है। थैंक यू। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।